छात्रों को मेरा नमस्कार। डीयू बीटेक के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जो डीयू बीटेक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी वैकेंट लिस्ट आ चुकी है कि कितने बच्चों के कितनी सीट बची हुई है डीयू के अंदर, कितने बच्चों के और एडमिशन हो सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अभी इतनी खाली सीट बची होंगी, और रीज़न सबसे बड़ा इसका ये रहा कि इन्होंने क्या किया, बच्चों के साथ कुछ ना गद्दारी कर दी। जिनको थर्ड राउंड में सीट मिली थी उनकी जो लास्ट डेट थी वो 10 तारीख थी फीस जमा करने की, लेकिन उसको बिना बताए बिना नोटिस के उनको कल ही लास्ट कर दिया था इन्होंने। तो इसमें करीब मैं समझ रहा हूँ करीब कम से कम भी 80% से ज़्यादा बच्चे फीस जमा नहीं कर पाए इसी चक्कर में। और उनको भी उन्होंने क्या किया, जो उनकी सीट थी उनको भी वैकेंट लिस्ट में ही डाल दिया। तो उन बच्चों के साथ अब प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट बच रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें 28 सीट बची हुई है, ओबीसी में 1 सीट बची हुई है, एससी में 8 सीट बची हुई है, एसटी में 1 सीट बची हुई है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट बची हुई है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी कंप्यूटर साइंस की। अब मैं बात करूँ अगर ईसी की, तो जनरल में 46 सीट है, ओबीसी में 29 है, एससी के लिए 17 सीट है, एसटी की 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 9 सीट है। मतलब अभी 109 सीट खाली है भाई। किसके अंदर? ईसी ब्रांच के अंदर। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 109 सीट खाली बचेंगी। और ये क्यों बच गई? ये क्योंकि थर्ड राउंड में मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने 80% ज़्यादा बच्चों के साथ अन्याय कर दिया। उनको क्या किया है, उन बच्चों को फीस का ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि उनका जो फीस का ऑप्शन देना था इनको 10 तारीख तक था। तो 80% से ज़्यादा बच्चों के मैसेज पड़े हुए हैं, उनको इन्होंने जब ऑप्शन नहीं दिया तो उनको सबको उठा के वैकेंट सीट में डाल दिया। अदरवाइज ये सीट इतनी बचती ही नहीं। अब अगर डबल ई की बात करें, और ये सिर्फ हुआ है क्योंकि बच्चों को बेचारों को आइडिया ही नहीं था इसका। बच्चों को यही नहीं पता था क्या करना है। जिन बच्चों ने हमसे काउंसलिंग ले रखी थी उनका तो हमने पहले ही फीस सबमिट करा के उनका तो सब कुछ कंप्लीट करा दिया था, ऐसे बच्चों का। लेकिन जिनको आइडिया ही नहीं था, जो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, 80% से ज़्यादा बच्चे अब मैसेजेस कर रहे हैं। करीब कम से कम भी मैं समझ रहा हूँ 100 बच्चों के तो मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। और बाकी और भी बच्चे रहे होंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे 10 तारीख तक फीस जमा करते हैं और तुम 6 तारीख में उसको बंद कर देते हो, तो क्या होगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अनरिजर्व मीन्स जनरल की 47 सीट है, ओबीसी की 30 सीट बची हुई है, एससी की 14 सीट बची हुई है, एसटी की 9 सीट बची हुई है, ईडब्ल्यूएस की 12 सीट बची हुई है। टोटल 112 सीट बची हुई है, ठीक है। और टोटल 262 सीट अभी बची हुई है। भाई पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा इतनी सीट कैसे बच गई, डोंट नो, ठीक है। तो अब स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड के लिए भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ भाई काउंसलिंग ले लेना हमारा, ठीक है। सिर्फ 999 का सपोर्ट है ताकि आपकी हेल्प हम करते रहें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आउट ऑफ काउंसलिंग है, वो भी एक बार चेक करा लेना ताकि काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि डेट आपको पता ही है, डिक्लेरेशन डेट 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। कल से स्पॉट राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो स्पॉट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना, क्या करना, ये आप लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं। तो इसलिए हमारी काउंसलिंग सपोर्ट ले लो 9990222447 पर व्हाट्सएप करके। चलो, जय हिंद, जय भारत।